इंट्रोडक्शन में यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होता है सी इज ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्रोसीजरल। प्रोसीजरल मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। जितने भी लाइन हम लोग लिखते हैं इसमें, ठीक है, जो भी कोडिंग हम लोग करते हैं सबके सब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्रामिंग इन सी, जो एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको डेनिस रिची ने बनाया था। किसने बनाया था? डेनिस रिची ने। ठीक है, और कब बनाया था? 1972 में। ठीक है, जनरली ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए बनाया गया था। मतलब जो ये विंडोज है या फिर कोई हार्डवेयर के लिए जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, उसको लिखने के लिए बनाया गया था मैंने। ठीक है, फिर धीरे धीरे बहुत सारे इसमें फीचर्स ऐड करते गए। ठीक है, और उसके बाद सब यही करते। ठीक है, तो कब बना था? 1972 में। The main feature of C language include low-level access to memory, a simple set of keywords and clean style. ठीक है, मेन फीचर क्या है इसका? कि मेमोरी सबसे कम यूज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसके कीवर्ड्स है वो भी बहुत सारे हमको प्री डिफाइंड मिल जाते हैं। ठीक है, और वो काफी सिंपल है, और इसका जो स्टाइल है वो भी काफी क्लीन है। मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं, और बेसिक में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रामिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इंट्रोडक्शन कभी नहीं पूछ रहे एग्जाम में। बस हम लोग को इतना याद रखना है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको डेनिस रिची ने बनाया था 1972 में। ठीक है, और इसके एक दो फीचर्स बस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग इन सी में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसको क्या करेंगे पढ़ के? हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बना सके या फिर कोई भी एप्लीकेशन हम लोग बना सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आता है ना, हम लोग टीवी में देखते रहते हैं। ठीक है, आजकल आईपीएल चल रहा था, आईपीएल हम लोग देखते रहते हैं, बीच में व्हाइट हेड जूनियर का एक ऐड आता है। ठीक है, एक 6 साल का चिंटू जो है वो ऐप बना लिया। कैसे बना लेता है? ठीक है, हाँ, कोडिंग करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे, और अपना खुद का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाने को हम लोग क्या हो जाएंगे? कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब वहां पे जो वो जो चिंटू है, ठीक है, उसको कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐप बना लेता है, क्योंकि सारी चीजें उसको पहले से मिल जाती है। ठीक है, बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता है और उसका ऐप तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग का बेसिक फंडामेंटल क्या है, वो नहीं पता है। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल हम लोग को जानने के लिए कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक जो होता है वो है प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी एप्लीकेशन हमें बनाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग हमें आ गया तो हम लोग किसी भी प्रकार का दूसरा हम लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, और काफी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या चीज है? A software or computer software essentially type of programs which enables the user to perform some particular specific task or actually used to operate their computer. सॉफ्टवेयर क्या होता है? जनरली एक प्रोग्राम्स के कलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम के कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, जो किसी भी यूजर के कुछ काम को आसान कर देता है। ठीक है, यूजर के किसी भी काम को आसान कर देता है। ठीक है, जैसे मुझे कोई भी एक पेज टाइप करना है, तो मैं कहां पे टाइप करूंगा? एमएस वर्ड में। ठीक है, वो क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मुझे फोटो एडिट करना है, तो मैं किसमें एडिट करूंगा? ठीक है, फोटोशॉप में। तो वो क्या है?
एक सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले से अवेलेबल है जिसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपना काम आसान करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर के लिए बनाए गए हैं और उसको यूज करके यूजर जो है वो अपना काम आसान कर लेता है। ठीक है, समझ में आया? It essentially directs all the peripheral devices on the entire computer system what exactly to do and how exactly to perform a task. ठीक है, अब कंप्यूटर में बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस लगे होते हैं। ठीक है, डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, माइक, स्पीकर, इस टाइप से अलग अलग टाइप के हार्डवेयर लगे होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। तो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे उसको काम करना है और क्या काम करना है। ठीक है, और किस एप्लीकेशन से उसको इंस्ट्रक्शन लेना है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करके उसको आउटपुट देना है या फिर इनपुट लेना है। ठीक है, आया समझ में? तो सारा चीज ये सॉफ्टवेयर से ही होता है, हर चीज सॉफ्टवेयर से होता है। हम लोग के हाथ में मोबाइल रहता है, ठीक है, अगर उससे कॉल करना है तो बिना सॉफ्टवेयर के कॉल भी नहीं लगेगा। लगता है क्या? नहीं लगता है। ठीक है, तो हर चीज के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग को ऑपरेट करना है, ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और अगर हमें उसको ऑपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उसमें लोड करना पड़ेगा जिससे हम उसको ऑपरेट कर पाए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, a software plays a key role of a mediator between user and the computer hardware। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे हम बैठे हुए, मैं इस सिस्टम के सामने बैठा हूं, ठीक है, तो मेरे और इस सिस्टम के बीच में क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। मैं सॉफ्टवेयर को चलाऊंगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाएगा। ठीक है, जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच जानते हो, खाए हो ना, हजार प्रकार की सैंडविच होती है, तो वैसे ही हजार प्रकार के यहाँ पे कंप्यूटर डिवाइस भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला ब्रेड मान लो कि यूजर है और नीचे वाला ब्रेड मान लो कि कंप्यूटर है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, जो आलू है वहां का, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो दोनों को अगर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर को इंटरेक्ट करना है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर कोई दूसरा ऑप्शन खोजोगे, ठीक है, तो 1972 के पहले पहुंच जाओगे। ठीक है, उतना मतलब पिछले जन्म में पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, आया समझ में? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर a user essentially can't perform any task on a computer। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो यूजर अपना कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जनरली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, और सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी को मीडिएटर बनना पड़ता है। तो यहाँ पे मीडिएटर कौन है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बहुत सारी जगह बहुत सारी बुक्स में पढ़ोगे कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा वस्तु होता है जिसे हमें छू नहीं सकते। ठीक है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बिल्कुल सही, हम लोग इसको छू नहीं सकते, कि कंप्यूटर के अंदर चलता है तो हम लोग कैसे छुएंगे, नहीं छू सकते, लेकिन हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सारे के सारे सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है, इन केस ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इट हेल्प्स द यूजर एज वेल एज द हार्डवेयर टू फंक्शन एंड इवन इंटरेक्ट विद ईच अदर इजीली। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरली किसी भी हार्डवेयर को फंक्शन करना या फिर यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर को रन करने पे हेल्प करता है। ठीक है, हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, मान के चलो मैं प्रिंटर से एक पेज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक सिस्टम होगा, मतलब एक सॉफ्टवेयर होगा, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं प्रिंट कमांड दे दूंगा।
दे दूंगा, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, मैं फाइल में क्या है, यहाँ से प्रिंट कमांड दे दिया, ठीक है। ये पेज मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ से जैसे ही प्रिंट करूंगा वो प्रिंट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर लगा हुआ है प्रिंटर, हमें उससे कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सिस्टम तो लिया है तो उसको सॉफ्टवेयर भी डाल दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उसको कमांड देना है। क्या करना पड़ेगा, हमें कमांड देना पड़ेगा। तो कमांड हम लोग कैसे देंगे, हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो बेसिक फंक्शनैलिटी उस हार्डवेयर की जानता है और उसको वो इंस्ट्रक्शन दे पाए, ठीक है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो पूरे के पूरे हार्डवेयर, उसके मेमोरी और हार्ड डिस्क जो लगा होगा, ठीक है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए हैं, सारे को हैंडल करें, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। जो जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर के उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज को अवेलेबल कराएगा यूजर को, ठीक है। क्लियर। अब इसमें आ जाते हैं, सबसे पहला एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो, सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जनरली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या होता है, विंडोज होता है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज है। कौन सा है, विंडोज, ठीक है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे के पूरे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर चल रहे हैं, चाहे वो रैम हो, हार्ड डिस्क हो, सीपीयू हो, या फिर स्पीकर हो, माइक हो, कैमरा हो, जितने भी हार्डवेयर लगे हुए सभी को ऑपरेट करता है, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए बनाया गया है विंडोज, लाइनेक्स, ठीक है, इस टाइप के सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे कि एप्पल का अगर लैपटॉप कंप्यूटर खरीदोगे तो उसमें मैक ओएस होता है, ठीक है। तो अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, ठीक है। Being a prominent example for system software, it is essentially a collection of software which handles resources as well as offers general services for various other applications, ठीक है। जनरली एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। मैंने यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल किया, इसके अंदर मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करके रखे, ठीक है। दिख रहा है, वर्ड, जूम, फोटोशॉप, नोटपैड, सी प्लस प्लस, वीएलसी, एक्सेल, वैसे यहाँ पे हजारों टाइप के मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जितने भी हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे हुए हैं, ठीक है, सबको प्रॉपरली फंक्शन करा रहा है और हम लोग को कुछ ना कुछ जो भी हम लोग टास्क वहां पे कर रहे हैं वो हम लोग का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एम्बेडेड, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मोबाइल, इंटरनेट एंड मच मोर, ठीक है। बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिवाइस के लिए, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ठीक है। अलग अलग टाइप के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं सबके लिए अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसे कि मोबाइल के लिए क्या होता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना एंड्रॉइड, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स, ये लाइनेक्स आईओएस नहीं है, लाइनेक्स ओएस है, ठीक है, एंड्रॉइड, उबुंटू, यूनिक्स, ठीक है। इतने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, और भी हजारों टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आराम से मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है।
हम लोग पूरे यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, कुछ ही हम लोग लिखे हैं। ठीक है, विंडोज 99% कंप्यूटर में यूज किया जाता है। मैक ओएस जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनके पास एप्पल के लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं 1.5-2 लाख रुपए वाले, वो लोग यूज करते हैं। लाइनक्स ओएस जो है वो फ्री वर्जन होते हैं, हर कोई यूज करता है। ठीक है, लाइनक्स ओएस पे ही बेस्ड जो है वो एंड्रॉइड है। ठीक है, लाइनक्स ओएस को ही यूज करके यहाँ पे एंड्रॉइड बनाया गया है, जो हर कोई यूज करता है। ठीक है, उबुंटू भी लाइनक्स ओएस ही है, यूनिक्स से ही चालू हुआ है लाइनक्स। ठीक है, यूनिक्स जो है लाइनक्स का पिताजी है मान के चलो। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे इस दुनिया में तीन ही टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, एक विंडोज, एक मैक ओएस और तीसरा यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स के अलग अलग वर्जन है। ठीक है, यूनिक्स में जाओगे तो कम से कम 4 से 5 हजार वर्जन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्री वर्जन होते हैं, डाउनलोड करो और यूज करो। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने नाम से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। कुछ एक नया फीचर ऐड कर दो और अपने नाम से उसको लॉन्च कर दो। ठीक है, तो हम लोग का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट टाइप का आता है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने एक माउस लगाया अपने कंप्यूटर में, तो माउस अपने आप काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए यूएसबी ड्राइवर होगा तभी वो काम करेगा। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं, चाहे वो डिस्प्ले हो, प्रिंटर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले, प्रिंटर, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं सबके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लगा होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पहले डलेगा, उसके बाद ही वो जो हार्डवेयर है वो काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आता है मदरबोर्ड ड्राइवर्स। हम लोग जब भी कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक सीडी मिलती है। ठीक है, उसमें लिखा रहता है मदरबोर्ड ड्राइवर। इसके अंदर बहुत सारे ड्राइवर्स पहले से अवेलेबल होते हैं जो उस मदरबोर्ड में लगने वाले हार्डवेयर, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, ठीक है, साटा पोर्ट और बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, साउंड वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है, सबके सब इस मदरबोर्ड में लगे रहते हैं। ठीक है, एक मास्टर बोर्ड होता है। ठीक है, इसको मदरबोर्ड बोला जाता है। ठीक है, इस ड्राइवर इस मदरबोर्ड में लगने वाले जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, सब में हम लोग को कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप की फंक्शनलिटी मिलती है। ठीक है, जैसा उसमें लगा होता है डिस्प्ले, रोम लगा होता है, प्रिंटर भी उसी में अटैच करते हैं, यूएसबी भी उसी में अटैच करते हैं, साउंड कार्ड भी उसी में लगा होता है, बीजीए भी उसी में लगा होता है। ठीक है, तो सबके अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स होते हैं। अगर हमें डिस्प्ले में देखना है, जैसे कि हम लोग को मॉनिटर से कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है, जैसे आजकल के मॉनिटर आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे मॉनिटर आते हैं। ठीक है, फुल एचडी डिस्प्ले, 4K डिस्प्ले। ठीक है, बहुत अच्छे से कलर्स दिखते हैं, ग्राफिक्स उसमें बहुत अच्छा दिखता है। तो वो कैसे दिखता है, जब उसमें हम लोग डिस्प्ले ड्राइवर डालेंगे तभी उसमें सब अच्छे से परफॉर्म करेगा। ठीक है, फिर आता है रोम ड्राइवर्स। जब कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं, वो अपने आप चालू कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि उसको विंडोज चालू करना है, हार्ड डिस्क चालू करना है, कब रैम चालू करना है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, उसमें पहले से हम लोग को प्रोग्रामिंग मिलती है। ठीक है, बहुत छोटा सा ड्राइवर होता है ये, पहले से हम लोग इसको डाल देते हैं, जिसको हम लोग बायोस ड्राइवर भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। इसी को हम लोग बायोस जो बोलते हैं ना, जो बूटअप करता है कंप्यूटर को, मतलब चालू करता है। ठीक है, समझ में आया। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस जितने भी कंप्यूटर में अटैच होते हैं, ठीक है, सबके लिए अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, तभी वो काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हम ड्राइवर नहीं डालेंगे तो वो काम भी नहीं करेगा। ठीक है, प्रिंटर, अगर हम लोग प्रिंटर लेके आ गए मार्केट से और डायरेक्टली उसमें अटैच करो, वो काम करना चालू नहीं करेगा जब तक हम लोग उसमें एक ड्राइवर नहीं डालेंगे। तो ड्राइवर जनरली क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर उस हार्डवेयर के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के डिवाइस ड्राइवर। क्लियर। तो हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका एक एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड एग्जांपल क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है,
दोनों एक साथ ही काम करते हैं। सेकंड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर का टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं और यूजर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर हमें कोई भी पेज को प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड का यूज करते हैं या पीडीएफ रीडर का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गाना सुनना है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, मूवीज देखना है, वीएलसी मीडिया प्लेयर। ठीक है, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, गेम खेलना है, जितने भी टाइप के गेम्स होते हैं वो क्यों किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के टास्क के लिए हम लोग अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो सारे उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जितने भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ जावा मैंने इंस्टॉल करके रखा है, लाइट शॉट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है, बहुत सारे देखो, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, क्विक हिल है, ये सब क्या है, सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आए समझ में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल इसका देख लेते हैं। पहला आता है वर्ड प्रोसेसर्स। ठीक है, जनरली ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होते हैं। अगर हम लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे कि हम लोग को कोई भी पेज प्रिंट करना है, अपना रेज्यूमे बनाना है, बुक पब्लिश करना है, ठीक है, तो उस टाइप का अगर हम लोग को कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वर्क करना है तो हम लोग को वर्ड प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड। ठीक है, एप्पल आई वर्क पेजेस, कोरल वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग टाइप के वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आज की डेट में हजारों प्रकार के वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल है जो हम लोग सिंपली डाउनलोड उसको कर सकते हैं और यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री वर्जन, पेड वर्जन, अलग अलग टाइप के हम लोग को मिल जाते हैं। सेकंड आता है यहाँ पे डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बड़े बड़े टाइप के डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम मान के चलो, जैसे भिलाई स्टील प्लांट में अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग टाइप के हम लोग डेटा रखते होंगे मेंटेन। ठीक है, जैसे कि सेल्स का डेटा अलग रहता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा अलग रहता होगा, प्रोडक्शन का डेटा अलग रहता होगा, रॉ मटेरियल का डेटा अलग होता होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे डेटा होते हैं, तो वो हम लोग कहाँ रखते हैं, रजिस्टर में थोड़ी लिख लिख के रखते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल डेटाबेस रहता है जिसमें वो लोग अपने डेटा को सेव कर करके रखते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। देखो, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एज वेल एज मैनेज डेटाबेस, आल्सो नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में पूरा का पूरा सेकंड यूनिट में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, इन शॉर्ट डीबीएमएस, डीबीएमएस एक सब्जेक्ट रहेगा तुम लोग को सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज करके बहुत बड़े बड़े डेटा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल है इसका, फाइल मेकर, डीबेस, कीपर, माइस्क्वेल, फॉक्सप्रो, ओरेकल, बहुत सारे टाइप के हम लोग के पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हजारों प्रकार के हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, सबका सेम फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, फिर आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम लोग कुछ इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के हम लोग सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ऐसा में जैसे कि एडोब फोटोशॉप, पिकासा, वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मूवी मेकर, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है वेब ब्राउजर्स। ठीक है, वेब ब्राउजर सभी लोग जानते होंगे जिससे हम लोग इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, यूसी ब्राउजर। ठीक है, जो कि बैन हो चुका है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनरली यूजर के लिए काम नहीं करता, ये सिस्टम के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, सिस्टम के लिए काम करेगा। ठीक है, these software are designed to assist in analyzing as well as optimizing along with the configuring and maintaining a given computer system. ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनरली बहुत सारी चीजें एनालाइज करता है। ठीक है,
हमारे सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज करना मतलब उसका परफॉर्मेंस बढ़ाता है, ठीक है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर है उसको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ कैसे मेंटेन करके चले उसके बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं डिस्क क्लीनअप, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर देते हैं तो डिस्क भर जाता है, ठीक है। हम लोग क्या है स्टोर करते जाते हैं करते एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा डिस्क जो है वो फुल हो जाता है, तो हम लोग को उसको क्लीन करना होता है, ठीक है। क्लीन करना मतलब खाली करना होता है। तो हम लोग ऐसा भी नहीं कि जरूरी फाइल भी उड़ा दी, जो जरूरी नहीं है वो सारा चीज क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास टूल पहले से मिलता है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जैसे क्विक हिल है, मैकएफी है, इस टाइप से बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारे सिस्टम को वायरस से बचाते हैं, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस से बचाते हैं, ठीक है। समझ में आया। फिर आता है डीफ्रेगमेंटर्स। डीफ्रेगमेंटर्स क्या करता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे फाइल्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे फाइल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो एक मैंने फाइल बनाया वो कोई चीज दूसरे फाइल पे डिपेंड कर रहा है और वो डिलीट करने नहीं दे रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि 8-10 GB की फाइल हो जाती है, वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है, ठीक है। हम उसको डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं होगा। तो डीफ्रेगमेंटर क्या करता है उसको उससे अलग कर देता है, ठीक है। जनरली आज तक मैंने इसको यूज नहीं किया क्योंकि ये कभी काम ही नहीं कर पाया, ठीक है। ये विंडोज के साथ में फ्री मिल जाता है और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में फ्री मिल जाता है, या अलग से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों आज तक काम नहीं किया। फिर आता है कंप्रेशन टूल्स, ठीक है। कंप्रेशन टूल्स जैसे हम लोग पहले नोकिया के मोबाइल यूज करते थे, उसमें वीडियो अगर डालना होता तो हम लोग पहले 3 GB में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। मतलब एक बड़ा साइज का वीडियो है उसको छोटे साइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो वैसे बड़े बड़े डेटा को अगर छोटे साइज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कंप्रेशन टूल्स यूज करते हैं, जैसे विनजिप होता है, विनरार होता है, हम लोग बनाते हैं ना जिप फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है कंप्रेशन टूल्स है, ठीक है, जो 1 GB की फाइल को 100 MB में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको जब डीकम्प्रेस करेंगे तो वापस से वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनरली क्या करते हैं वो सिस्टम के लिए काम करते हैं ताकि सिस्टम हमारा काफी अच्छे से चले, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, डिस्क भी क्लीन रहे और सारा फंक्शन प्रॉपरली कर सके, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। किसके पहले वाला? मल्टीमीडिया के बाद वाला वेब ब्राउजर, ठीक है। देखो वेब ब्राउजर तो यूज करते हैं ना इंटरनेट चलाने के लिए। अगर इंटरनेट एक्सेस करना है, ठीक है, तो बिना वेब ब्राउजर से हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं? नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्रोम, ठीक है। क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है, ठीक है। इसी से हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है? वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आता है, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, बहुत टाइप के वेब ब्राउजर्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग 12 बजे, ठीक है।